अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अनोखी कहानियाँ 7 सिक्स के नए एपिसोड में मैं आप तमाम सुनने वालों को दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ज़िंदा दिली। गर्मी का मौसम है, चांदनी रात है, सहन में पलंग बिछे हैं। खाना वाना खाकर सब अभी लेटे ही थे कि एक पलंग पर दो लड़कियां सईदा और हमीदा लेटी खुसर फुसर कर रही थीं। दूसरे पलंग पर इनके दोनों छोटे भाई अहमद और महमूद अपनी बातों में मसरूफ़ थे। इनकी वालदा तख्त पर जाए नमाज बिछाए ईशा की नमाज अदा कर रही थीं। इनकी नानी अभी नमाज से फारिग होकर पानदान खोला ही था। पानदान की आवाज़ सुनते ही अहमद और महमूद लड़ाई वड़ाई छोड़कर पलंग से उठे और नानी से आकर लिपट गए। अहमद ने कहा नानी अम्मा कहानी, महमूद ने कहा नानी अम्मा कहानी ये सुनना था। सईदा और हमीदा भी उठकर बैठी और उन्होंने नानी अम्मा से कहानी का तकाजा किया। बड़ी भी बहुत कुछ कहती रहीं, अरे भाई मेरे सर में दर्द है, कल सुनाऊंगी कहानी, देखो हल्ला ना मचाओ। तुम्हारी अम्मा की नमाज में हर्ज होता है मगर कौन सुनता। आखिर घसीट घसाट कर बड़ी भी को पलंग पर लाई बिठाया। एक पहलू में बड़ी भी थक हार कर लेट गई और दूसरे पहलू में अब बहस शुरू हो गई कि कौन सी कहानी सुनाई जाए। मियाँ महमूद सबसे छोटे थे, इनका इसरार था कि तोता मैना की कहानी सुनाई जाए। लड़कियां अपना इसरार करने लगी थी कि रानी कैथी की कहानी सुनाओ। बड़ी भी परेशान थी कि कौन सी सुनाऊं और कौन सी ना सुनाऊं। आखिर बड़ी भी ने फैसला कर ही लिया। तो हाँ भाई, खुदा तुम्हारा भला करे। एक थी बुढ़िया बेचारी, एक ही बच्चा था इसका, सारा दिन सिलाई कढ़ाई का काम करती और दीना बनिए के हाँ अपने काम को बेच आती। नानी अम्मा वही दीना बनिया जिसके यहाँ हमारा अनाज आता है। बड़ी भी ने कहा हाँ, दीना बनिए के यहाँ से थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा नमक मिर्च लाती, पकाती, खुद खाती, बच्चे को खिलाती। इसी तरह कई बरस गुजर गए। बच्चा खासा सियाना हो गया। अहमद ने कहा नानी अम्मा सियाना क्या होता है? सियाना यानी बड़ा होशियार। मियाँ महमूद पुरजोश होकर उठ बैठे और कहा नानी अम्मा जैसे कि मैं। तो बहनों ने महमूद को पकड़कर ज़बरदस्ती लिटा दिया और फिर कहानी शुरू हो गई। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिए और अनोखी कहानियाँ 7 सिक्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।